दोस्तों पेट्रोल डीजल के बढ़ते प्राइस की मार हम सभी सह रहे हैं। 15 मई को ये खेल शुरू हुआ था क्योंकि इलेक्शन खत्म हो गए थे और अब 25 मई को जाकर इन्होंने ऑलमोस्ट 7 रुपये बढ़ा दिए 10 दिन के अंदर अंदर। और अभी भी आगे उम्मीद है इनसे कि ये बढ़ाएंगे क्योंकि लॉसेस का रोना ये रो रहे हैं कि हमें बाहर से ही महंगा मिल रहा है। लेकिन मैं बात करूंगा कि जब सस्ता पड़ रहा था आपको तब क्या वो बेनिफिट गवर्नमेंट ने जनता को दिया था। लेकिन आज जब इनको महंगा पड़ रहा है तो ये जनता के ऊपर ये बोझ डाल रहे हैं कि ये लो तुम महंगे वाला तेल ले लो क्योंकि हमें महंगा पीछे से पड़ रहा है। जब हमें सस्ता पड़ रहा था तब हमने कोई भी आपको बेनिफिट नहीं दिया था। एक टाइम था जब रशिया से हम $60 पर बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल ले रहे थे, जिसके ऊपर रशिया ने हमें एडिशनल $10 का डिस्काउंट दिया था, यानी कि टोटल हम $50 के हिसाब से ले रहे थे उस क्रूड ऑयल का पर बैरल। एक बैरल के अंदर 159 लीटर होते हैं, यानी कि पर लीटर हमें 31 रुपए का पड़ता। लेकिन उसके अंदर इन्होंने 20% का इथेनॉल भी ब्लेंड कर दिया तो हम उसको थोड़ा सा घटा देते हैं। 25 रुपए में हम 3 रुपए जोड़ देते हैं इथेनॉल वाले, तो 28 रुपए का वो फ्यूल था जो पेट्रोल पंप पे हमको 94 रुपीज़ का दिया जा रहा था। इसके अंदर इन्होंने एडिशनली कॉस्ट लगा रखी थी। 9 रुपये रिफाइनरी के लगा रखे थे, फ्राइट के लगा रखे थे, OMC के लगा रखे थे और पेट्रोल पंप पे जाकर ये 37 रुपए का पड़ रहा था। कमीशन भी लगा लेते हैं, चलो 41 रुपए का पड़ रहा था कमीशन वगैरह सब जोड़ने के बाद में। उसके बावजूद भी इन्होंने टैक्सेस वैक्सेस लगाने के बाद में वो 94 रुपए का बेचा था हमको। कई सालों तक 100 रुपए का भी बेचा। अलग अलग स्टेट की बात है, स्टेट टैक्स वगैरह जो भी लगते हैं वो सब लगा के हमें 100 रुपए का ये तब बेच रहे थे। दिल्ली के अंदर 94 का बिक रहा था। लेकिन आज जब सब चीज़ें महंगी हो गई तो इन्होंने अपने जो एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो भी टैक्स वगैरह थे उसको ना कम करके एडिशनल जो भी भार था वो जनता पे दे दिया कि लो उस टाइम हमने बहुत ज़्यादा बेनिफिट कमाया तुमसे, अब भी थोड़ा सा कमा लेते हैं, थोड़ा सा झेल लो, कुछ महीनों की बात है। लेकिन यहाँ पर बजाय गरीब आदमी की कमर तोड़ने के यहाँ पर यह भी ऑप्शन हो सकता था कि जो अमीर लोग हैं जो कि BMW लेके चल रहे हैं, ऑडी लेके चल रहे हैं या फिर लेक्सस लेके चल रहे हैं या जो भी महंगी लग्जूरियस कार होती है जो भी 30-40 लाख रुपए से महंगी होती है, क्योंकि वो भी सेम पेट्रोल भरवा रहे हैं 2500 सीसी के इंजन वाली कार के अंदर जिनको एवरेज 6-7 ऐसे मिलती होगी। और एक गरीब आदमी जो कि एवरेज के लिए जीता है कि भैया 60 की एवरेज दे रही है मेरी बाइक, 50 की दे रही है, 30 की दे रही है, जिस भी तरीके से दे रही है, मुझे एक रुपए भारी पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर इन मोहतरमा की बात सुनिए, ये चित्रा त्रिपाठी है, ये कहती है कि क्या ही हो गया। वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। एवरेज जनता के लिए 280 रुपए पर मंथ ही तो बड़े हैं भैया। 280 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने लगा लो तो 3360 रुपए होते हैं साल की बचत जो हमसे ली जा रही है पेट्रोल के नाम पर। लेकिन मैं कहता हूं कि गरीब आदमी से ना लिया जाए इतना, अगर ज़्यादा जो बढ़ाया जा रहा है कि रैशनिंग होनी चाहिए कि मतलब गरीब आदमी को जो बाइक पे आ रहा है, 2 व्हीलर पे आ रहा है, उसको इतने रुपए का पेट्रोल मिलना चाहिए, जो कार से आ रहा है उस पे इतने का मिलना चाहिए। मतलब कार की भी वैल्यू होनी चाहिए कि 10 लाख से नीचे की कार को इतना, 10 लाख से ऊपर की कार को उतना, उससे ऊपर इतना। इस तरीके से हो तो शायद रिकवरी चाहती है ये गवर्नमेंट, वो उसको मिल जाए और लोगों की जेबों पे भी भारी नहीं पड़ेगा। गरीब आदमी को पता है मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है संभाल लूंगा। अमीर आदमी को पता है कि भैया 10 रुपये भी बढ़ जाएगा, 20 रुपये भी बढ़ जाएगा, मुझे उतना फ़र्क पड़ने नहीं वाला, मुझे तो कंफर्ट चाहिए, मुझे तो लग्जरी चाहिए। इसी वजह से मैंने 50 लाख की 1 करोड़ की गाड़ी ली है, तो अगर पेट्रोल मुझे 150 रुपये का भी मिलेगा मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो इस तरीके से होना चाहिए, कैटेगरीज बननी चाहिए, तब जाके शायद कुछ राहत मिल पाए गरीब आदमी को भी। वरना उसी सेम पेट्रोल पे, उसी सेम प्राइस पे पेट्रोल दोनों को ही मिलता है, चाहे किसी के पास में 50,000 लाख रुपए की स्कूटी है, मतलब पुरानी होगी तो वैल्यू घट गई ना, तो 50,000 की स्कूटी हो गई तो उसको भी उतने का ही मिल रहा है, और जो 50 लाख रुपए की कार लेके चल रहा है, 1 करोड़ की कार लेके चल रहा है, उसको भी उतने का ही मिल रहा है। दोस्तों पुणे पोर्शे केस के बारे में तो आपको मालूम होगा, जिसके अंदर 17 साल के अक्यूज को ऐसे लिखवा कर छोड़ दिया गया था जिसके अंदर 2 लोगों की जान गई थी, 2 यंग टैलेंटेड लोगों की जान गई थी, जहां पर एक फीमेल थी एक मेल था। और यहाँ पर इन दोनों की जान की कीमत ऐसे है कि 22 महीने बाद में उस फादर को भी बेल मिल चुकी है, जिसके बाद में इस तरीके की वीडियो सामने आई इंटरनेट के ऊपर कि बेल मिलने के बाद में ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन्होंने क्या नहीं किया, इन्होंने ब्लड सैंपल को स्वैप करवाया, इन्होंने रिश्वत दे के अपने लड़के को छुड़वाया, इन्होंने ऐसे तक लिखवा डाला जज से कि भैया ऐसे लिखवा दो, वो नहीं करेगा आपसे ऐसा, इस तरीके की भी चीज़ें करवा डाली। और ये सारी चीज़ें सिर्फ
पैसे के दम पर ही होती है। तो यहाँ पर पैसा, पावर, जान पहचान सब इन्होंने लगाई अपने 17 साल के बच्चे को बचाने के लिए। उसके बाद में जब 22 महीने बाद फादर को बेल मिलती है तो इस तरीके की वीडियो सामने आती है कि ये तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके बाद में बवाल छिड़ जाता है कि भैया इंसाफ मिलेगा गरीब को या नहीं मिलेगा। यहाँ पर बेल मिलने की खुशियाँ ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस तरीके से ये पावर दिखा रहे हैं कि इंसाफ आप मांग नहीं सकते हो, इंसाफ के लिए आपको पैसा चाहिए होता, पावर चाहिए होती, जान पहचान चाहिए होती। तो वो सारी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर देखने को मिली। लेकिन जब ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई तो यहाँ पर जो अक्यूज का लॉयर है वो कहता है कि ये वीडियो दरअसल गलत है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन की जा रही है। ये 2023 की वीडियो है जब ये सेलिब्रेट कर रहे थे अपनी 25th एनिवर्सरी। तो ये उसकी वीडियो है, ना कि बेल मिलने के बाद की वीडियो है। लेकिन हाँ, फिर भी जब ये वीडियो वायरल हुई थी तो ऐसा ही लगा था कि ये सेलिब्रेट कर रहे हैं बेल को, और किस मेंटेलिटी के लोग हैं कि बेल को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उस वजह से बवाल छिड़ गया था इस वीडियो को लेके। लेकिन फाइनली अब मालूम चला है कि ये वीडियो पुरानी है। चलो मान लेते हैं ये 2023 की वीडियो है, ये अपना अलग सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ में ये एक दूसरी वीडियो भी वायरल हो रही है जो कि तमिलनाडु पुलिस की है। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इनको बहुत ही बैकलैश मिल रहा है, आउटरीच हो रहा है पब्लिक का इनके ऊपर, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एक 10 साल की बच्ची की जिसको किडनैप किया गया, उसका किया गया और उसके बाद में उसका मर्डर कर दिया गया। इस तरीके के संवेदनशील केस के ऊपर भी ये तीनों मिलके हंस रहे हैं, गा रहे हैं, पता नहीं क्यों एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। और इनको बिठाया किसने, जिनके अंदर इतनी इंसानियत नहीं थी कि ये ढंग से प्रेस ब्रीफिंग भी कर पाए। मीडिया के सामने बैठे, इतने सारे कैमरे हैं, इतने सारे माइक हैं, उसके आगे ये इस तरीके से हंस रहे हैं जैसे कि कपिल शर्मा के शो के बीच में बैठे हुए हैं, उसने कोई जोक सुनाया उस वजह से ये हंस रहे हैं। अब इसके ऊपर तमिलनाडु पुलिस ने अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी है, ना कोई इनके ऊपर एक्शन लिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर पब्लिक की हुई है कि किस तरीके के पुलिस वालों को आपने प्रेस ब्रीफिंग के अंदर बुला लिया है। इनकी तो बल्कि डिमोशन होनी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर इतनी ह्यूमैनिटी नहीं है कि किस तरीके से प्रेस ब्रीफिंग दी जाती है इस तरीके के सेंसिटिव केसेस के अंदर। दोस्तों, सीजेपी के बाद में अब एक और जनता पार्टी आ चुकी है जो है ऑगी जनता पार्टी। जी हाँ, कार्टूनों के नाम पर अब जनता पार्टी के नाम रखे जा रहे हैं। मतलब जो भी पार्टी आ रही है, पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा लग रहा है मीम पेजेस बन चुके हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर अपने फॉलोवर्स बढ़ा के ये समझ रहे हैं कि हम अपनी एक पार्टी बना देंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर ओगी जनता पार्टी का कहना ये कि स्ट्रे एनिमल्स के लिए फ्री हेल्थ केयर शुरू करेंगे, एनिमल क्रुएल्टी के ऊपर ये लॉ स्ट्रिक्ट करेंगे, ज्यादा एनिमल शेल्टर बनवाएंगे, रोज फीडिंग ड्राइव चलाएंगे, पेट एडॉप्शन अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे और एवरी लाइफ मैटर है इनके लिए, इस तरीके की बातें। तो मतलब बेसिकली ओगी जनता पार्टी जानवरों के ख्याल के लिए, पेट लवर्स के लिए, जो कि जानवरों को प्यार करते हैं, उनके लिए ये पार्टी बनी है कि अगर आप चाहते होगे इस तरीके की चीज़ें हों एनिमल्स के साथ में तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ओगी जनता पार्टी बनी है। इसी के साथ साथ इन्होंने सीजेपी के बारे में भी कुछ कहा है कि मतलब जो भी सीजेपी कर रहे हैं उसके बारे में भी कुछ बातें करी है। और ऐसा लग रहा है यहाँ पर कार्टून्स के नाम पर अब इस तरीके के मीम पेजेस बन रहे हैं और आने वाले वक्त में शायद डोरेमोन जनता पार्टी बने, जिसके अंदर वो बोले कि हम चाइना से ये गैजेट मंगवाएंगे या चाइना के जो गैजेट वहाँ बिकते हैं हम यहीं पर बना देंगे। इस तरीके की भी फिर मैनिफेस्टो बने। दोस्तों, इंडियंस ने एक बार फिर ये दिखाया है हम इंडियंस हैं। थाईलैंड के अंदर तो इतना ज़्यादा दिखा दिया कि थाईलैंड वालों ने 60 दिन का वीज़ा फ्री एंट्री तक बंद कर दी। वीज़ा ऑन अराइवल है ही नहीं तुम्हारे लिए, अब तुम वहीं से ही वीज़ा लेके आओ। इतना बुरा हाल मचा दिया था इंडियंस ने थाईलैंड के अंदर, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी वीज़ा फ्री एंट्री बंद ही कर दी इंडियंस के लिए। लेकिन यूएस के एरिजोना के अंदर वहाँ पर कैथेड्रल रॉक है जो कि रेड रॉक माउंटेन भी कहा जाता है। वहाँ पर इंडियन टूरिस्ट पहुँच गए और ये 4-5 थे और इन्होंने वहाँ पर कुछ नाम लिखने लग गए थे। ये नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स की एक स्पिरिचुअल साइड आप कह सकते हो, मानी जाती है स्पिरिचुअल साइड। और वहाँ पर ये 4-5 टूरिस्ट गए इंडिया के और इन्होंने प्रोटेक्टिव जगह को इस तरीके से डिस्ट्रॉय किया कि पत्थर लेकर वहाँ पर अपना नाम लिख दिया, निशान बना दिए। ये जाते हैं ना जब कहीं भी घूमने के लिए लद्दाख चले जाते हैं, वहाँ के माइलस्टोन के जो बोर्ड होते हैं कि ये 20,000 फीट की ऊंचाई है या 18,000 फीट की ऊंचाई है, वहाँ पर ये स्टिकर चिपका देते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जिसके बाद में अब लद्दाख पुलिस एक्शन भी ले रही है इस तरीके के लोग को जो कि ये माइलस्टोन को खराब करते हैं अपने घटिया से 1.5-2 रुपए के स्टिकर लगाकर। अब उसको रोका जा रहा है और इसी के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने यूएस में भी जाकर वही चीज़ दिखाई कि हम तो यहाँ पर जैसे ताजमहल के ऊपर पहुँच चुके हैं ना, तो यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं,
करते हैं ऐसे, पुराने किले पहुंच जाते हैं, जो भी इंडिया की हेरिटेज साइट्स है वहाँ पर ये ईंट पत्थर से कुछ ना कुछ लिख के आ जाते हैं। वही सेम चीज़ यूएस के अंदर कर रहे थे। अब यूएस की अथॉरिटी ने कहा है कि जो भी इन लोगों को ढूंढ के बताएगा या इनकी इंफॉर्मेशन देगा उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। इस तरीके से अब इनकी ढूंढ मची हुई है यूएस के अंदर।